अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कशन की थी। अभी हमारा वही टॉपिक जो है वो चल रहा है। उसमें हमने पिट्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स और बॉर्डर्ड पिट और सिंपल पिट्स और अदर टाइप्स, कुछ उनको डिस्कस किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द पिट्स। डिफरेंट तरह के सेल्स के ऊपर जो है वो पिट्स की अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी द स्क्लेरिफॉर्म, इट मे बी ऑपोजिट एंड इट मे बी ऑल्टरनेट। स्क्लेरिफॉर्म में क्या होता है? इन दिस केस द पिट्स आर अरेंज्ड इन द ट्रांसफर रोज, यानी इस तरह से जो है वो ट्रांसफर रोज की शक्ल में पिट्स जो हैं वो अरेंज होती हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्क्लेरिफॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पिट्स इज कॉल्ड एज द ऑपोजिट, यानी पिट्स जो हैं वो पेयर्स की शक्ल में है एंड each member of the pair lying opposite to the each other, and this type of the arrangement of the pits is called as the alternate, यानी एक पिट यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और ये alternate पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो आमतौर पे डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो सेल्स, दीज हैव द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द पिट्स। Moreover, the different types of the thickenings are also present in the cell wall, and these thickenings are named as the different names are given to these thickenings, such as the crassuli, trabeculi, cystoliths and warts। यानी क्रेजुली क्या है, इनकी शेप क्या है, ये किस तरह की जो है वो थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। हर एक की जो है वो शेप भी डिफरेंट तरह की है और हर एक जो है वो डिफरेंट तरह के सेल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। कुछ जो है वो जाइलम एलिमेंट्स में प्रेजेंट होंगी, कुछ जो है वो पेरेन्काइमेटा सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, कुछ जो है वो ट्रेकिड्स में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये थिकनिंग्स इन द सेल वॉल का जो टॉपिक है, ये मैं आपको ज़्यादा जो है वो डिटेल से नहीं पढ़ाऊँगी। ये आपने जो है वो खुद करना है, छोटा सा इसको भी इसके साथ जो है वो ऐड कर लेना है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वही स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, केमिकली यानी सेल वॉल जो है, वैसे तो हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखा, कुछ उसमें जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो थी एग्जिस्ट करती हैं सेल वॉल में, उनको स्टडी किया। अब हम केमिकल नेचर देखेंगे सेल वॉल की कि केमिकली जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द विच सब्सटेंसेस। तो फर्स्ट वन substance which is more commonly found in the cell wall, that is the cellulose. Plant cell wall is mostly, as we know that it is chief component of the plant cell wall is the cellulose. Cellulose is a polysaccharide। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने डिस्कस किया होगा इसकी नेचर क्या है। और ये सेलुलोज जो है ये एक पॉलीसैकेराइड है। इट्स जनरल फार्मूला इज C6H12O5N and it is formed by the linear chains of the glucose molecules। जैसे हमारे पास ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसके साथ ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तीसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इस तरह से लंबी लंबी चेन्स में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच होते हैं तो दे फॉर्म द सेलुलोज, तो उससे हमारे पास सेलुलोज जो है वो बनता है। दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द सेलुलोज मॉलिक्यूल डिवेलप्स द क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेलुलोज। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज के मिलने से हमारे पास सेलुलोज बनता है और ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो हैं दीज हैव अरेंजमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो उनकी अरेंजमेंट जो है वो जब टेक प्लेस करती है तो इट शोज़ द क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ टू द सेलुलोज एंड दीज क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स आर कॉल्ड एज द माइसील्स। और ये क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स जो सेलुलोज के बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज द माइसील्स। ये हमने पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि माइसील जो हैं वो कैसे बनते हैं। दूसरा कंपोनेंट सेलुलोज के बाद दैट इज़ द हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो है जस्ट लाइक द सेलुलोज इट इज़ आल्सो अ पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट इज़ द पेक्टिक सब्सटेंसेस। मोस्टली जो है हम कहते हैं कि मिडल लैमेला में भी जो है वो पेक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिक सब्सटेंसेस सेल वॉल में अकर करती हैं। पेक्टिक सब्सटेंसेस आर द पॉलीमर्स ऑफ द यूरानिक एसिड एंड दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू द हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल्स। हेमीसेलुलोज के साथ जो है वो ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दीज में हैव द थ्री फॉर्म्स, पेक्टन, पेक्टिक एसिड एंड प्रोटोपेक्टन। ठीक है, पेक्टिक कंपाउंड्स तीन मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, पेक्टिन की शक्ल में, पेक्टिक एसिड की शक्ल में एंड प्रोटोपेक्टन।
पेक्टिक कंपाउंड्स आर मोर कॉमन इन द मिडल लमेला, यानी वैसे सेल वॉल में भी होता है लेकिन इसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो मिडल लमेला में प्रेजेंट होती है। मिडल लमेला क्या है, यानी दो सेल्स की सेल वॉल के दरमियान में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द मिडल लमेला। दीज आर कोलाइडल सब्सटेंसेस, ठीक है, ये सारी की सारी जो है पेक्टिंग सब्सटेंसेस जो हैं, दीज आर द कोलाइडल सब्सटेंसेस एंड दीज आर हाईली हाइड्रोफिलिक, यानी दीज हैव ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द वाटर, और ये वाटर में फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बनाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज द लिग्नन। लिग्नन इज़ अ पॉलीमर ऑफ हायर कार्बन कंपाउंड्स and it consists of the phenyl propanic units. Lignin is an important constituent of the secondary cell wall. खास तौर पे secondary cell wall का एक important constituent है lignin, and it gives hardness or the rigidity to the cell wall, यानी जिस cell wall में lignin present होता है वो बहुत ज़्यादा hard और rigid हो जाती है, उनमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द लिग्नन इज़ कॉल्ड एज द लिग्निफिकेशन, एंड दिस लिग्निफिकेशन स्टार्ट्स इन द प्राइमरी वॉल एंड द मिडल लमेला, एंड देन ग्रेजुअली इट एक्सटेंड्स टू द सेकेंडरी वॉल। ऐसा ऐसा जो है वो सेकेंडरी वॉल तक लिग्निफिकेशन जो है वो होती है। एंड इन सम केसेस such as in case of the xylem vessels, the secondary wall becomes the lignified without the lignification of the primary wall. xylem वगैरह जो हैं, जो इनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और ये एक स्ट्रेंथनिंग टिश्यू के तौर पे भी इसने काम करना होता है, इसलिए xylem में जो वेसल्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो हैं, दीज आर हाईली लिग्निफाइड, और वो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं। प्राइमरी वॉल जो है वो नॉन लिग्निफाइड होती हैं और सेकेंडरी वॉल आर हाईली लिग्निफाइड। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट जो है इन द सेल वॉल, दैट इज़ द गम्स एंड म्यूसिलेजेस। दीज आर आल्सो बिलोंग्स टू द कार्बोहाइड्रेट्स, गम्स भी और म्यूसिलेजेस भी। दीज आर एसोसिएटेड विद द सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल सच एज एल्गी एंड द सीड कोड्स, क्योंकि गम्स और म्यूसिलेजेस सारे प्लांट सेल्स की सेल वॉल्स में नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि कुछ खास प्लांट के पार्ट्स होते हैं जिनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे एल्गी के जो सेल्स हैं उनमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो चिपचिपी सी होती है और वो कॉलोनी वगैरह की शक्ल में जो है वो ग्रो करती है। और ये गम्स वगैरह जो है ये आमतौर पे सीड कोट, सीड की जो कवरिंग होती है उसमें गम्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए जब हम सीड की जो है वो सोइंग करते हैं या वाटर में सोइंग करते हैं तो दे बिकम द स्वेलअप, वो गम्स जो है वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करती हैं, जिससे जो है वो स्वेलअप हो जाती हैं और उनका सीड कोट या टेस्टा जो है वो ब्रस्ट कर जाता है और फिर एम्ब्रियो जो है वो अंदर से जर्मिनेट करता है। तो इसलिए ये कुछ खास स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। दीज सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब द वाटर एंड स्वेल अप इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट द सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ द सर्टेन सेल्स, स्पेशली सिलिका इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द ग्रासेस, यानी ग्रासेस के जो एपिडर्मल सेल हैं, यानी ग्रासेस की जो एपिडर्मस है उनकी जो सेल वॉल हैं उनमें सिलिका और ये कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट होता है, जिससे उनकी सेल वॉल जो है वो ज़रा आप यूँ कह लें कि रफ सी जो है वो अपीयरेंस उनकी हो जाती है। देन देयर इज़ द क्यूटन, सुब्रन एंड वैक्सीज, दीज आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। क्यूटन, सुब्रन एंड वैक्सीज, ऑल दीज कंपाउंड्स बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द लिपिड्स, ठीक है, ये सारे जो हैं वो लिपिड्स के ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द सर्टेन स्पेसिफिक टिश्यूज़, सारे सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं बल्कि कुछ खास सेल्स में या कुछ खास टिश्यूज़ में जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूटन इज़ फाउंड टू अकर इन द एपिडर्मल सेल, यानी एपिडर्मल सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। एंड समटाइम्स इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर ऑन द एपिडर्मल सेल, एंड व्हेन दिस इज़ प्रेजेंट इन अ कंटिन्यूस लेयर दिस इज़ कॉल्ड एज द क्यूटिकल, उसको हम लेयर को क्यूटिकल का नाम देते हैं। और जिस एपिडर्मस के ऊपर जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, इट बिकम्स द इम्परमिएबल टू द वाटर एंड इट अपीयर्स टू बी द शाइनिंग। एंड दिस प्रोसेस ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द क्यूटन इज़ कॉल्ड एज द क्यूटिनाइजेशन, और इस क्यूटन की डेपोजिशन को हम कहते हैं क्यूटिनाइजेशन। नेक्स्ट देयर इज़ द सुब्रन, सुब्रन इज़ कॉमन इन द सेल वॉल्स ऑफ द कॉर्क,
यानी कॉर्क जो है एक सेकेंडरी टिश्यू है। कॉर्क सेल्स की जो सेल वॉल्स होती हैं उनमें सुब्रन प्रेजेंट होता है, ये भी एक फैटी सब्सटेंस है। एंड द प्रोसेस ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द सुब्रन इज कॉल्ड एज द सुब्राइजेशन, और इसको हम कहते हैं सुब्राइजेशन। एंड इट आल्सो द सेल वॉल्स ऑफ द कॉर्क सेल्स आर आल्सो इम्परमिएबल टू द वाटर, और ये भी वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती हैं फिर सेल वॉल्स। Waxes also form a layer on the surface tissues of the some of the plants, यानी कुछ प्लांट्स के कुछ टिश्यूज़ की जो आउटर कवरिंग है उनके सेल्स के ऊपर जो है उनकी सेल्स की सेल वॉल में वैक्सीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। दीज वैक्सीज मेक द सेल वॉल्स इम्परमिएबल, मोर ओवर दे गिव इट शाइनी लुक, उसको शाइनी लुक देती हैं। एंड दीज आर फाउंड इन द मैनी फ्रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स। तो हम देखते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जिनकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैक्सीज। एंड इन एडिशन टू ऑल दी सब्सटेंसेस विच वी हैव डिस्कस्ड, देयर आर द मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मे बी प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ द मैनी सेल्स। ठीक है, कुछ दूसरे कंपाउंड्स भी हैं जो कि सेल्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। These compounds may be tannins यानी कुछ कलर जिनको हम डाइस के तौर पे यूटिलाइज़ करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेजन्स जिसको आप बेरोज़ा कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, एक्चुअली वो भी सेल्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। कुछ दूसरी फैटी सब्सटेंसेस में भी आल्सो प्रेजेंट, कुछ जो हैं वो ऑयल्स वगैरह कुछ सेल्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं, और उनके कुछ ऑयल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि फ्रेगरेंस वाले होते हैं। और दीज ऑयल्स आर आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर द फ्रेगरेंस। कुछ मोस्टली जो है ये फ्रेगरेंट ऑयल जो है ये प्लांट प्रोडक्ट्स के तौर पे जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं। एंड सेल वॉल्स में आल्सो कंटेन द सर्टेन टाइप ऑफ द पिगमेंट्स। ठीक है, तो कुछ पिगमेंट्स भी कुछ सेल्स की सेल वॉल के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। मेनली जो है वो हमारे पास मेन कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टन और ये लिग्निन वगैरह हैं। बाकी ये गम्स, सिलिका, क्यूटन, सुब्रन, वैक्सीज, ये कुछ जो है वो कुछ स्पेसिफिक सेल्स की सेल वॉल के साथ जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा सेल वॉल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और पेपर में जब आपको क्वेश्चन आता है तो पूरा सेल वॉल का क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि कई दफ़ा जो है वो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाता है, कभी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल आ सकती है, कभी उसमें जो है वो पिट्स का स्ट्रक्चर आ जाता है। यानी इसमें से कोई भी एक या दो टॉपिक जो है वो एज अ क्वेश्चन के तौर पे जो है वो आ जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको जो है वो तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।